नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सुना है कि कुछ व्रत ऐसे भी होते हैं जिन्हें करने से स्त्रियों को जीवन भर दुख और दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है? क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या इनके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? आज हम एक ऐसे ही विषय पर बात करने जा रहे हैं जो वर्षों से हमारे समाज में एक अनकहा डर बनकर मौजूद है, स्त्रियों के लिए श्रापित व्रत। मैं हूं हिमांशी खंडेलवाल और आज हम धर्म और विज्ञान के बीच की उस महीन रेखा को समझने की कोशिश करेंगे जहां आस्था और तर्क एक दूसरे से टकराते हैं। यह वीडियो न केवल आपको जानकारी देगा बल्कि आपके मन में उठने वाले हर सवाल का जवाब भी देगा। क्या ये व्रत सच में श्रापित हैं या इनके पीछे कोई और ही कहानी है? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हमारे समाज में व्रत और उपवास का बहुत महत्व है। इन्हें अक्सर ईश्वर से जुड़ने, मनोकामना पूर्ति और पुण्य कमाने का मार्ग माना जाता है। लेकिन कुछ कथाओं और मान्यताओं में ऐसे व्रत भी हैं जिन्हें श्रापित माना गया है। उदाहरण के लिए कुछ लोग मानते हैं कि विवाह के बाद कुछ विशेष व्रत जैसे करवा चौथ या वट सावित्री को पहली बार करते समय कुछ गलतियां करने पर या कुछ अन्य अज्ञात व्रतों को करने से स्त्रियों को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। ये मान्यताएं अक्सर कहानियों, लोक कथाओं और कुछ धार्मिक ग्रंथों की गलत व्याख्या पर आधारित होती हैं। इन कथाओं में बताया जाता है कि किसी स्त्री ने अज्ञानतावश या जानबूझकर किसी देवता या ऋषि का अपमान किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसे और उसकी आने वाली पीढ़ियों को उस व्रत के कारण श्राप मिला। लेकिन क्या ये कहानियां सिर्फ उस डर फैलाने के लिए बनाई गईं या इनमें कोई सच्चाई है? सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है नारद पुराण से जुड़ी। कुछ लोग मानते हैं कि एक बार नारद मुनि ने एक स्त्री को कोई विशेष व्रत करने की सलाह दी, लेकिन उसने अज्ञानवश मुनि का अपमान कर दिया। क्रोधित होकर नारद ने उसे श्राप दिया कि वह कभी सुखी नहीं रहेगी। बाद में पश्चाताप करने पर नारद ने उसे श्राप से मुक्ति का मार्ग बताया, जो एक जटिल अनुष्ठान था। यह कहानी समाज में यह धारणा पैदा करती है कि धार्मिक नियमों का उल्लंघन करने से श्राप मिलता है। इसी तरह कुछ लोग मानते हैं कि वट सावित्री व्रत के कुछ नियम तोड़ने पर महिलाओं को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। यह धारणा इसलिए बनी क्योंकि सावित्री की कथा में पतिव्रता धर्म को सर्वोपरि दिखाया गया है और किसी भी नियम के उल्लंघन को उस धर्म का अपमान माना गया। लेकिन हमें यह समझना होगा कि ये कहानियां अक्सर नैतिक शिक्षा देने के लिए बनाई गई थी। इनका उद्देश्य महिलाओं को धार्मिक नियमों का पालन करने, पतिव्रता धर्म का सम्मान करने और अनुशासन में रहने के लिए प्रेरित करना था, ना कि उन्हें डराना। समय के साथ इन कहानियों का मूल अर्थ खो गया और वे भय और अंधविश्वास का कारण बन गई। चलिए अब इन श्रापित व्रतों को एक अलग नजरिए से देखते हैं, विज्ञान के नजरिए से। क्या ऐसा हो सकता है कि व्रत से जुड़ा कोई शारीरिक या मानसिक जोखिम हो जिसे श्राप का नाम दे दिया गया हो? व्रत रखना, खासकर पानी और भोजन के बिना, शरीर के लिए एक बड़ा बदलाव होता है। यदि कोई महिला पहले से ही कमजोर हो या उसे कोई स्वास्थ्य समस्या हो तो बिना सही तैयारी के व्रत रखने से उसकी सेहत पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। इसे कमजोरी, चक्कर आना या अन्य शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि प्राचीन काल में जब चिकित्सा विज्ञान इतना उन्नत नहीं था तो इन स्वास्थ्य समस्याओं को व्रत का श्राप मान लिया गया हो? एक व्रत के कारण किसी महिला का बीमार होना उसके परिवार में तनाव पैदा कर सकता है, जिसे लोग दुर्भाग्य से जोड़कर देखते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है मनोवैज्ञानिक प्रभाव। जब कोई व्यक्ति किसी बात पर गहरा विश्वास कर लेता है तो वे वास्तविकता बन जाती है। इसे प्लेसिबो और नोसिबो प्रभाव कहते हैं। यदि कोई महिला यह मान ले कि उसने कोई श्रापित व्रत कर लिया है तो उसका अवचेतन मन नकारात्मक घटनाओं को आकर्षित करना शुरू कर देगा। वह हर छोटी बड़ी समस्या को व्रत के श्राप से जोड़ेगी, जिससे उसका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और जीवन में निराशा बढ़ सकती है। तो फिर क्या हम व्रत करना बंद कर दें? बिल्कुल नहीं। हमें उस व्रत को सही नजरिए से देखना सीखना होगा। व्रत श्राप नहीं बल्कि आराधना और अनुशासन का प्रतीक है। व्रत रखने के कई वैज्ञानिक लाभ हैं। ये शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करते हैं, पाचन तंत्र को आराम देते हैं और मानसिक संयम को बढ़ाते हैं। उपवास से हमारा मन और शरीर दोनों शुद्ध होते हैं। जब कोई महिला व्रत करती है तो वह केवल भूखी नहीं रहती बल्कि वह अपने मन को नियंत्रित करना सीखती है, अपने परिवार के प्रति समर्पण दर्शाती है और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानती है। ये सभी सकारात्मक पहलू हैं। व्रत का सही अर्थ है आत्म संयम और समर्पण।
व्रत को श्राप या डर के बजाय ईश्वर के प्रति प्रेम और अपनी आंतरिक शक्ति को खोजने का मार्ग मानना चाहिए। तो दोस्तों, क्या श्रापित व्रत सच में होते हैं? नहीं, ये सिर्फ मिथक है। ये कहानियां हमारे समाज में डर पैदा करने और नियमों का पालन करवाने के लिए बनाई गई थी, लेकिन समय के साथ इनका मूल उद्देश्य खो गया। कई मान्यताओं में कहा गया, यदि स्त्री सावन सोमवार का व्रत नहीं करेगी तो उसका विवाह अशुभ होगा या पति संकट में पड़ जाएगा। अब प्रश्न उठता है, क्या परमेश्वर व्रत ना करने पर दंड देंगे या यह केवल सामाजिक दबाव था? कुछ लोक कथाएं तो इतनी कठोर हैं कि कहती हैं, यदि स्त्री व्रत तोड़ दे तो उसे अगले जन्म में कष्ट मिलेगा, यानी प्रेम से अधिक भय का व्यापार। समय के साथ भय को आस्था में बदलना आसान था। स्त्रियों से कहा गया, यदि नहीं किया तो पाप, पति की आयु घटेगी, संतान नहीं होगी, यानी प्रेम और भक्ति की जगह डर ने जगह बना ली। आज का समय अलग है। व्रत को भय से नहीं, प्रेम से करना चाहिए। यदि कोई स्त्री स्वास्थ्य कारणों से नहीं कर सकती तो इसका अर्थ यह नहीं कि उसे दोष लगेगा। शास्त्र कहते हैं, भक्ति हृदय में है, ना कि भूख में। व्रत श्राप नहीं, साधना है। इन्हें मजबूरी नहीं, श्रद्धा से करो। ना करें तो भी कोई पाप नहीं, क्योंकि भगवान प्रेमी है, कठोर दंड देने वाले नहीं। तो क्या स्त्रियों के लिए व्रत श्रापित है? नहीं, यह सब मिथक है। सच यह है कि व्रत प्रेम, संयम और विश्वास का प्रतीक है, श्राप नहीं, प्रेरणा है। तो डर कर नहीं, प्रेम से व्रत करें, क्योंकि भगवान डर से नहीं, श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। हमें यह समझना होगा कि हमारी आस्था हमारी ताकत है, कमजोरी नहीं। कोई भी व्रत, कोई भी अनुष्ठान हमें श्रापित नहीं कर सकता। अगर कुछ श्रापित है तो वह है हमारा अज्ञान, हमारा डर और हमारी नकारात्मक सोच। अगली बार जब आप कोई व्रत करें तो उसे डर के साथ नहीं, बल्कि श्रद्धा और खुशी के साथ करें। उसे एक बंधन नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा मानें। अपने आप पर और अपनी आस्था पर विश्वास रखें, क्योंकि आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। आशा है कि यह वीडियो आपके मन से डर और भ्रम को दूर करने में सहायक होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी ही मिलेंगे एक और नए रहस्य के साथ। नमस्कार। विचार बदलें, जीवन बदलें। जय माता दी। हर हर महादेव।